बाहुबली का बीजेपी को समर्थन, अमित शाह से हो सकती है मुलाकात, पूर्वांचल की राजनीति में नया मोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। यूपी में भी इसकी गर्माहट महसूस की जा सकती है। ये गर्माहट तब और भी बढ़ जाती है जब अपने क्षेत्र में दबदबा रखने वाले नेता खुले तौर पर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, जबकि वो खुद किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में होते हैं। यूपी के पूर्वांचल से धनंजय सिंह एक ऐसा ही नाम है जिसने जेल से बाहर आते ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाहुबली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। उन्होंने खुले मन से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद ऐलान किया है कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह ने खुले मन से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो अब बीजेपी के साथ हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि उनके समर्थन में बीजेपी को वोट किया जाए। दरअसल धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी से उम्मीदवार थी, जिन्होंने बाद में टिकट लौटा दिया था। बीएसपी ने ऐसा आरोप लगाया था कि पर्चा खुद उठाया गया था। जमानत पर बाहर आए धनंजय सिंह खुले तौर पर बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद ऐलान किया और बोले कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। बता दें कि बाहुबली धनंजय की पत्नी श्रीकला के पीछे हटने के बाद से ही सबकी निगाहें धनंजय सिंह पर बनी हुई थी। हालांकि बीजेपी को समर्थन देकर बाहुबली ने साफ कर दिया है कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और न ही उनकी पत्नी बीएसपी की उम्मीदवार हैं। बता दें कि बीएसपी ने श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। धनंजय की अमित शाह से मुलाकात की चर्चा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने एक्स पर रामचरितमानस की एक चौपाई को पोस्ट करके नए प्रयासों को जन्म दे दिया है। धनंजय ने पोस्ट में लिखा, होइए सोही जो राम रचि राखा। यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब लोकसभा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर एक सीट जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सूत्रों का दावा है कि कुंडा से विधायक राजा भैया के बाद अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को समर्थन कर सकते हैं। साथ ही उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बीजेपी का दामन थाम सकती है। हालांकि इस मामले पर ना ही धनंजय की ओर से और ना ही बीजेपी की ओर से कोई बोलने को तैयार है। वहीं बातों को तब और हवा मिल गई जब सूत्रों ने दावा किया कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है। कौन है श्रीकला रेड्डी? श्रीकला रेड्डी फिलहाल जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह से शादी के बाद वह राजनीति में सक्रिय हुई। बाहुबली धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही जौनपुर की राजनीति में खेला शुरू हो गया है। बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अब चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती को जौनपुर सीट पर उम्मीदवार बदलना पड़ा है और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जगह पर श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताया गया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम से जौनपुर लोकसभा सीट का ही समीकरण नहीं बदलेगा, बल्कि पूर्वांचल की सियासत भी धनंजय फैक्टर अपना सियासी रंग दिखा सकता है। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो जौनपुर के रहने वाले हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मुंबई में अभी तक कृपाशंकर सिंह सियासत करते रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को टिकट दे रखा है। वहीं जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से टिकट ना मिलने के बाद माफिया धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस दौरान अपहरण और रंगदारी के एक पुराने मामले में धनंजय सिंह को अदालत से 7 साल की सजा हो गई। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर सीट से ताल ठोकी। बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर जौनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था। बसपा से टिकट मिलने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर क्षेत्र में प्रचार कर रही थी, चाहे नुक्कड़ सभा हो, रैली या फिर डोर टू डोर कैंपेन। श्रीकला रेड्डी ने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति बनाई थी। चुनावी विश्लेषकों की माने तो जौनपुर में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुका था। बीजेपी कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह एक ही समुदाय से आते हैं। धनंजय सिंह 2009 में जौनपुर सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं।
इसके चलते पहले बीजेपी का पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए जौनपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में आखिर क्या हुआ कि बसपा ने ऐन मौके पर अपना प्रत्याशी बदल दिया, या यूं कहे श्रीकला रेड्डी ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। धनंजय सिंह के जेल जाने से पहले और जमानत पर बाहर आने के बाद उनके तेवर में काफी बदलाव नजर आ रहा है। जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर सीट पर हर हाल में अपने जीतने का दावा कर रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह को जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि श्रीकला रेड्डी के चुनावी अभियान को और भी धार मिलेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जेल से बाहर आने के बाद वह अपनी पत्नी के प्रचार में नहीं उतरे और ना ही बीजेपी और उसकी नीतियों को लेकर एक बार भी आलोचना की हो। वहीं बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर सीट से टिकट काटा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसके बाद जौनपुर में श्रीकला रेड्डी की जगह श्याम सिंह यादव को कैंडिडेट बनाया गया था। वरिष्ठ पत्रकार और जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले हेमंत तिवारी कहते हैं कि श्रीकला रेड्डी के चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लेने जौनपुर सीट के साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाते हैं। जौनपुर में तो बीजेपी की राह आसान होने के साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर डैमेज कंट्रोल भी हो सकेगा। जौनपुर सीट पर करीब 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। कृपाशंकर सिंह भी ठाकुर हैं और धनंजय की पत्नी के चुनाव लड़ने से ठाकुर वोटरों में बिखराव का खतरा बन रहा है। जौनपुर क्षेत्र में धनंजय सिंह की ठाकुर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। अब उनके चुनाव से अलग होने से बीजेपी को साइलेंटली मदद मिलेगी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 63 राजपूत विधायक जीतने में सफल रहे थे, जबकि 2022 में 49 ठाकुर विधायक बने। सूबे में ठाकुर वोटरों की सियासत को देखते हुए बीजेपी ने राजा भैया से लेकर बृजभूषण शरण सिंह और अब बैकडोर से धनंजय सिंह से डील हुई है। बीजेपी इस बात को जानती है कि अवध और पूर्वांचल में ठाकुर वोटर निर्णायक हैं, जिसके चलते हर संभव कोशिश की जा रही है। देखना है कि अब साइलेंट होकर धनंजय सिंह पूर्वांचल में ठाकुर वोटरों को साधने का काम करेंगे तो राजा भैया से लेकर बृजभूषण शरण सिंह क्या सियासी गुल खिलाते हैं। जौनपुर की सियासत धनंजय सिंह के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, उनके करीबी ब्रिजेश सिंह पिसू जौनपुर से एमएलसी हैं। धनंजय सिंह खुद जौनपुर से सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायक भी। इसके अलावा धनंजय सिंह जब भी चुनाव लड़े, उनके आगे बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का। 2014 के बाद भी धनंजय सिंह के आगे बीजेपी कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी। इसके पीछे वजह यह है कि जौनपुर की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। धनंजय सिंह की पकड़ जौनपुर में सिर्फ ठाकुर समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित और ओबीसी की कई जातियों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। जौनपुर के मुस्लिमों में भी उनका एक अच्छा असर है। धनंजय की सबसे बड़ी सियासी मदद ठाकुरों के बाद किसी ने की तो वो है मल्लाह समुदाय के लोग। राजनीतिक जीवन में आने के बाद धनंजय ने उनका साथ नहीं छोड़ा और जाति के प्रभावी नेताओं को अपनी टीम में भी शामिल किया और लोकल कनेक्ट तो हमेशा बनाए रखा। जौनपुर ही नहीं बल्कि मछली शहर और भदोई लोकसभा सीट पर भी धनंजय की अच्छी पकड़ है। अब देखना यह है कि इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।